मेरे साथ काम देखिए, ये शब्दों का हेर फेर है। हम दोनों मित्र थे। हम कभी सोचते ही नहीं थे कि हम लोग कोई काम करते हैं। हम लोग जीवन को उल्लास से जीते थे। ज़िंदगी के बारे में बड़े बड़े सपने बुनते थे। सपने जब सच होने के करीब आए तो प्रकृति ने उसी प्रकार से इनको हमसे जुदा कर दिया, जैसे कि बेमौसम में आंधी तूफान आता है और बिना पके हुए फल को वृक्ष से अलग कर देता है। इसलिए हम और रवि सर, हम लोग कभी सोचते ही नहीं थे कि हम लोग काम करते हैं। हम लोग तो एंजॉय करते थे, हंसते खेलते सारा कुछ होते जाता था। कहीं कुछ ऐसा नहीं लगता था कि हम लोग मैट्रिकुलेशन करने के बाद हमसे जुड़ गए थे। एसएमएस सेमिनरी स्कूल में ही मैं इनको ढूंढते हुए पहुंचा था और उसके बाद से जीवन पर्यंत हमारे साथ ये जुड़े रहे और जुड़े रहे नहीं, आज भी जुड़े हैं। हमारे घर की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो बिना इनके रहते भर में ख़रीदा गया होगा। जब तक इनकी अनुमति नहीं होती थी, जब तक ये जीवित रहते थे, हम बैंक का कारोबार कुछ मैं नहीं जानता था क्या होता है। ये मेरे कितने करीब थे और आज भी हैं। आज भी हमसे अलग नहीं है, शरीर से नहीं है, लेकिन आज भी मैं इनके साथ जीता हूँ। हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर नरेंद्र किशोर अभी ओशन बोर्डिंग स्कूल मोहनी पोखर पहुँचे हुए हैं, जहाँ सूरज सर अपने सहकर्मी रवि कुमार के 5वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा में हम लोग उपस्थित हैं। हम सूर्य प्रकाश सर से जानना चाहेंगे कि रवि सर के बारे में जो 5वीं पुण्यतिथि पर आज हम लोग श्रद्धांजलि देने रहे हैं, उस पुण्यतिथि पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम परिवर्तन न्यूज़ के सर को नमन करते हैं और सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं और नमन करते हैं जो इस श्रद्धांजलि सभा में यहाँ उपस्थित हुए हैं। रवि सर जो हैं, इनके बारे में क्या कहा जाए। जिनकी जीवन बहुत ही अल्प आयु ही रही, लेकिन ये सामाजिक व्यक्ति थे, हर किसी के दुख दर्द को समझते थे। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये रो लेना कबूल कर लेते थे, लेकिन किसी को जवाब देना कभी इन्होंने कबूल नहीं किया। एक महान आत्मा थे। किस पद पर सुशोभित थे अभी? ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के पद पे सुशोभित थे। इनकी अपनी ऑफिस थी और जब भी इनके पास, इनके मृत्यु के बाद बहुत सारे लोग ऐसे आए, इनके विद्यार्थी जो इनके यहाँ काम कराने गए और उनसे इन्होंने कभी पैसा नहीं लिया। हंस के बोलते थे, अरे पैसा क्या भी कमा रहे हो, कमाओगे तब देना, जाओ भागो, तुम हमको क्या पैसा दोगे। जबकि अपने भी पैसे की तंगी में रहते हुए भी कभी पैसे के प्रति इनकी मैंने कभी कोई आसक्तता नहीं देखी। एक सच्चे हृदय के व्यक्ति थे और आदमी तो छोड़िए, अपने जन जीवन में ये पशुओं के प्रति भी उतने ही संवेदनशील रहते थे। एक छोटी सी घटना मैं बताता हूँ कि जब ये पढ़ाई के सिलसिले में जब कलकत्ता में गए थे, तो जिस जगह पे रहते थे वहाँ एक कुतिया ने बच्चे को जन्म दिया था। उसके 4-5 बच्चे थे। इससे आपको समझ में आएगा कि कितने संवेदनशील थे। पूरी इस कॉलोनी में बंगाली लोगों के बीच में रहते थे और उस कुतिया के कंधे पर किसी कुत्ते ने काट लिया था। वो कुतिया मर जाती और ये रोज़ सोचते थे कि ये मर जाएगी तो इसके 5-6 जो बच्चे हैं इसका क्या होगा, और अपने बीटाडीन ला करके और दवा ला करके वो उसका इलाज कर करके अगल बगल मोहल्ले के लोग देखते थे और उस कुतिया को ठीक करते थे और खाना देते थे। समझिए कि ये कार्य करने के बाद उन बंगाली परिवारों के बीच में वहाँ के नायक हो गए थे। इनके प्रति लोगों की बड़ी श्रद्धा बढ़ गई थी। ऐसे रवि सर थे। आदमी तो कितना दिन तक काम किए? मेरे साथ काम देखिए, ये शब्दों का हेर फेर है। हम दोनों मित्र थे। हम कभी सोचते ही नहीं थे कि हम लोग कोई काम करते हैं। हम लोग जीवन को उल्लास से जीते थे। ज़िंदगी के बारे में बड़े बड़े सपने बुनते थे। सपने जब सच होने के करीब आए तो प्रकृति ने उसी प्रकार से इनको हमसे जुदा कर दिया, जैसे कि बेमौसम में आंधी तूफान आता है और बिना पके हुए फल को वृक्ष से अलग कर देता है। इसलिए हम और रवि सर, हम लोग कभी सोचते ही नहीं थे कि हम लोग काम करते हैं। हम लोग तो एंजॉय करते थे, हंसते खेलते सारा कुछ होते जाता था। कहीं कुछ ऐसा नहीं लगता था कि हम लोग मैट्रिकुलेशन करने के बाद हमसे जुड़ गए थे। एसएमएस सेमिनरी स्कूल में ही मैं इनको ढूंढते हुए पहुंचा था और उसके बाद से जीवन पर्यंत हमारे साथ ये जुड़े रहे और जुड़े रहे नहीं, आज भी जुड़े हैं।
हमारे घर की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो बिना इनके रहते भर में खरीदा गया होगा। जब तक इनकी अनुमति नहीं होती थी, जब तक ये जीवित रहते थे, हम बैंक का कारोबार कुछ मैं नहीं जानता था क्या होता है। ये मेरे कितने करीब थे और आज भी हैं, आज भी हमसे अलग नहीं है, शरीर से नहीं है, लेकिन आज भी मैं इनके साथ जीता हूँ, इनके साथ उठता हूँ, सोता हूँ, बैठता हूँ, बातें होती है, बातें करता हूँ, जीता हूँ मैं इनके साथ। मृत्यु सुंदर होता है और मृत्यु का उत्सव मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? देखिए, हम अगर सनातन धर्म की बात करें तो यहाँ सभी संस्कार उत्सवपूर्ण होते हैं। यहाँ तक कि हमारे धर्म में ये बात कही गई है कि हम मृत्यु को भी उत्सव की तरह मनाएं। इसी चलते आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ जब मृत्यु हो भी जाती है तो हम लोग ढोल नगाड़े बाजे के साथ उसकी विदाई करते हैं। ये अच्छी बातें हैं, लेकिन क्या वास्तव में किसी से पूछ करके देखिए कि किसी का बेटा यदि मर जाए तो उसकी माँ इस उत्सव में शामिल हो सकती है, उसकी बहन इस उत्सव में शामिल हो सकती है। ये उसके लिए है जो बहुत प्रबुद्ध हो गया, जो माया मोह से ऊपर उठ गया, उनके लिए शायद मृत्यु उत्सव हो सकती है। लेकिन हम सामान्य आदमी हैं, हमारे लिए तो इस तरह की अकाल मृत्यु जीवन पर्यंत का शोक देके जाता है। हम खुश कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। हम एक मात्र मनुष्य हैं, हम बड़ी उम्मीदें करके जीवन को जीते हैं। लेकिन हाँ, अब मान लिया जाए कि जैसे एक छोटे उदाहरण से आप अगर देखें कि एक आम के वृक्ष में अगर कच्चा फल रखता है और आंधी आने पे गिर जाता है तो किसान बहुत दुखी होता है कि मेरा पेड़ झड़ गया। लेकिन वही पेड़ से जब फल पक के चूता है तो उसके बच्चे गोद में उठा के उस फल को लाते हैं, माँ को देते हैं कि देखो माँ, जितना पका हुआ आम चूहा है, तो हम खुश होते हैं। अगर किसी घर में कोई बुजुर्ग जिसकी उम्र पूरी हो गई हो और वो अगर गुजर जाता है तो खुशी मनाने में क्या अतिशयोक्ति है। लेकिन अकाल मृत्यु जब जाता है, हमारे पूरे परिवार अपने लोगों को दुखी कर जाता है। पूरे जीवन पर्यंत हम उस दुख से नहीं उबर पाते हैं। ये मेरी सोच है। हम इतने बड़े महामानव नहीं हो गए हैं कि इसको हम बहुत बड़ा खुशी के तौर पे हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। धन्यवाद। अभी सूरज सर बताए कि किसी भी परिवार का सदस्य जिसकी अकाल मौत हो जाती है तो परिवार में खुशी का क्षण नहीं रहता है, लेकिन जो आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर। ये हमारी सनातन धर्म में है कि जो भी आया है उसको एक दिन जाना है। और परमपिता परमात्मा का हम अंश हैं और हम भगवान की तरह परमात्मा का संतान है, इसलिए दया धर्म करुणा हमें होनी चाहिए, नहीं तो फिर हम मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। लेकिन आज रवि जी के पुण्यतिथि 25वीं पुण्यतिथि पर उनकी भतीजी ने, जो पालवी उर्फ सालू ने, नीट में बढ़िया अंक लाकर मेडिकल में प्रवेश करने का एक तोहफा दी है अपने चाचा के पुण्यतिथि के 2 दिन पहले कि मैं आपके पढ़ाए हुए, आपके संरक्षण में रहकर लइकाई में मैंने वह मुकाम हासिल कर लिया जो आपके जीवन काल में बाकी रह गया था। तो हम पूरा रवि कुमार को, जिनकी आज 25वीं पुण्यतिथि पर ओशन बोर्डिंग में जहां इनका कार्य क्षेत्र रहा, यहाँ ये ओशन बोर्डिंग में हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक्टिव रहे और सूरज सर के हाथ में हाथ मिलाकर कार्य करने में सफल रहे थे। आज उनकी 25वीं पुण्यतिथि पर पूरा ओशन बोर्डिंग परिवार निस्तब्ध है उनकी आत्मा की शांति के लिए कि भगवान उनको स्थिर ब्रह्मांड में जगह दें। धन्यवाद।